अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे सेकंड ईयर का जो सेकंड लेक्चर है, अगर आपको पता है लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस किसे कहते हैं, चार्जेस का यूनिट क्या है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम एक ऑब्जेक्ट को किस तरह चार्ज करेंगे, और जब हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो उस चार्ज करने के तरीके को क्या कहते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ तरीक़ों से चार्ज कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। आमतौर पर हमारे पास जो नेचुरल वे है, चाहते या न चाहते हुए, जिसके ज़रिए से हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, तो वो रबिंग है बाय फ्रिक्शन। सही है, तो उसके ज़रिए से एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, उसके लिए कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है। तीसरा ये भी होता है कि आप एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं, उसके ज़रिए से भी आप एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं बाय पोलराइजेशन। तो हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं 3 तरीक़ों से हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम डिस्कस करते हैं चार्जिंग इन ऑब्जेक्ट्स, या चार्जिंग के एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के कितने तरीके हैं। और चार्ज करने का जो तरीका होता है, इसका मतलब ये है कि इससे इलेक्ट्रॉन किस तरह रिमूव करेंगे या इस पर इलेक्ट्रॉन किस तरह ऐड करेंगे। रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं तो या तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे या उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज है? नो, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के पास जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो आज जो हो, ये मेरे चैनल का नाम है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फिज़िक्स स्क्वाड, और इसी पे आपको मज़ीद अपडेट्स मिलेगा, मज़ीद वीडियोस आप मिलेंगी। तो इसके साथ इन टच रहे ताकि आपके पास आप मज़ीद वीडियो आप देख सकें। तो मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास कितने हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग कितने हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। असल में स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को किस तरह चार्ज करते हैं आप। इन ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट को किस तरह चार्ज करते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि हम एक ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से चार्ज करते हैं। पहला जो हमारे पास जो मेथड है, दैट इज़ व्हाट? बाय रबिंग। बाय रबिंग के ज़रिए से हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, बाय रबिंग। बाय रबिंग का दूसरा नाम है बाय फ्रिक्शन मेथड। बाय फ्रिक्शन, इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को किस तरह चार्ज करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, ये तरीका एप्लीकेबल है किसके लिए है? जब इंसुलेटर की हम बात करते हैं, कि जब भी हम इंसुलेटर को चार्ज करते हैं तो इसी रबिंग के ज़रिए से चार्ज करते हैं। आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार जब आप अपने बालों को कंघी करते हैं तो आपके बाल बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बाल क्या हो गए? चार्ज हो गए। यहाँ पर कंघी और बाल के दरमियान रबिंग हो गया। उस रबिंग के दौरान किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसके पीछे नहीं पड़ते, लेकिन आपके जो हेयर है वो चार्ज हो गया और ये कंघी भी चार्ज हो गई। या सपोज, आमतौर पर आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था कि जब हम एक ग्लास रॉड को लेते हैं, ग्लास रॉड को, ये एक ग्लास रॉड है और इसको एक सिल्क के साथ रब करते हैं, सिल्क के साथ, तो जाहिर बात है यहाँ पर आपके पास क्या है? ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है? सपोज इसके पीछे आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा। सही है, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ग्लास रॉड ने सपोज आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इस पे ग्लास रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज आफ्टर रबिंग, और सिल्क पे कौन सा? सिल्क का जो कपड़ा था उस पे जो चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज।
इस ग्लास रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और सिल्क पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, क्योंकि इस ग्लास रॉड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब ग्लास रॉड पे सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस बात का सबूत है कि इस पे प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई। तो जिसकी लाठी उसकी मीन्स प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो गया तो उसका चार्ज डोमिनेट करेगा, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मैंने ये कहा कि इसके पीछे अभी मत पड़े कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। सपोज अगर मैंने उल्टा भी बता दिया, इसके पीछे ना पड़े भी, ये आगे आपको एक सीरीज में इसको डिस्कस करूंगा। तो हम ये कहते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं बाय रबिंग। इसका एक और भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक वीडियो के जरिए से मैं आपको देता हूं। सही है कि वो क्या है कि जब आप कारपेट पे चलते हैं तो आपके पैरों और कारपेट के दरमियान रबिंग हो जाती है, और ये शायद आपके बुक में भी शॉर्ट क्वेश्चन भी है। जब आप एक मेटल को टच करते हैं, अपने दरवाजे के मेटल को टच करते हैं, उसके हैंडल को, वो मेटल से बना होते हैं, तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाता है। तो ये जो आपकी बॉडी को चार्ज हो गई, ये जो आपकी बॉडी चार्ज हो गई, ये किसके ज़रिए से चार्ज हो गई? ये जो आपकी बॉडी चार्ज हो गई, ये किसके ज़रिए से? ये जो आपकी बॉडी चार्ज हो गई, ये जो आपकी बॉडी, इधर देखिए, इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में ये बंदा जब कारपेट पे चलता है तो ये चार्ज हो जाते हैं, और जब ये चार्ज हो जाते हैं, जब ये आपके पास ये चार्ज हो जाते हैं, जब आपके पास क्या है, ये चार्ज हो जाते हैं, तो फिर आपके पास क्या हो जाते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट आपके पास चार्ज हो जाते हैं, इधर देखिए, जब ये बंदा इस कारपेट पे चलते हैं, तो ये बंदा क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये यहाँ पर अपने ज़मीन के साथ जब ये रबिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जाहिर बात है, और जैसे ही एक मेटल को टच करते हैं, ये दरवाजे का ये है एक मेटल, जैसे ये एक दरवाजे को टच करते तो इसको एक इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी से इलेक्ट्रॉन किस में, इस मेटल रॉड में, इस मेटल में शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसकी बॉडी किस तरह चार्ज होगी? बाय रबिंग। किस तरह रबिंग? इनके पैरों और कारपेट के दरमियान क्या हो गया, रबिंग हो गया। और उस रबिंग के जरिए से आपके पास क्या है, उस रबिंग के जरिए से, लुक इट अगेन, जैसे ये कारपेट पे चलते हैं तो दिस बॉडी इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में चले जाते हैं, और जैसे ये एक मेटल को टच करते हैं, मेटल कंडक्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं, इसके बॉडी से इलेक्ट्रॉन उस मेटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन पहले ये ऑब्जेक्ट जो चार्ज हो रहा था, तो यहाँ पर ये रबिंग हो रही थी, कारपेट और इसके पाँव के दरमियान है क्या है, रबिंग हो रही थी, जिसकी वजह से इसके बॉडी से इलेक्ट्रॉन उस मेटल में चले गए और उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक मिल गया। So this is what? This is the charging. This is the charging by what? By rubbing. देखो स्टूडेंट, ये आपके पास जब हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं बाय रबिंग, ये मुख्तलिफ सीरीज हैं, और ये सीरीज जो हमने बनाए हुए हैं, रिमेंबर, ये सीरीज जो हमने बनाए हुए हैं, ये सीरीज हमने बनाई हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे ये है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ, ये जो टाल्फन है, टेफ्लॉन है आपके पास, एक कपड़ा है, वेनाइल है आपके पास, पॉलीथीन है, वुड है, पेपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्क है, इनमें ये मटेरियल जो है ना, ये मटेरियल जो है, अटेंशन प्लीज, ये मटेरियल जो आपके पास है, इनमें ये मटेरियल जो है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये वाले, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, ऊपर वाले जब आप जाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ऊपर टॉप पे जितनी भी मटेरियल, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। नीचे जब आप आएंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। अब एक स्टूडेंट क्वेश्चन कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे कहते हैं? लव फॉर इलेक्ट्रॉन। बाज़ मटेरियल इस तरह होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, एंड दे लव टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो टेफ्लॉन, विनाइल, पॉलीथीन और इसी तरह आपके पास नेचुरल रबर है, वुड है, ये जो टॉप पे आ रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, और इसके नीचे जो आ रहे हैं, इसके नीचे यानी जितना नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। तो सपोज अगर इसमें मैं एक मटेरियल को लेता हूँ, सपोज
ये इसको आप कहते हैं, ये जो सीरीज है ना, इसको आप कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। और ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज हमने किस बेस पे बनाया है? ऑन द बेस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेस पे। जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है उसको हमने टॉप पे रखा हुआ है, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेफ्लॉन से कम है उसको कहते हैं विनाइल, उसको हमने सेकंड नंबर पे रखा हुआ है, एंड सो ऑन। तो सपोज इसमें मैं किसी भी मटेरियल को रखता हूं, वी कॉल दिस व्हाट? वी कॉल दिस ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस सीरीज इज कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। और ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज सिर्फ वैलिड है किसके लिए? चार्जिंग बाय फ्रैक्शन मेथड, उसके लिए वैलिड है। तो ये अब इनका मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने टेफ्लॉन को रब किया, किसके साथ? रेबेट फर के साथ। तो इसमें कौन सा मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कौन सा मटेरियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? तो इधर देखिए, टेफ्लॉन को आपने किसके साथ? टेफ्लॉन को आपने रब किया है रेबेट फर के साथ। तो जाहिर बात है टेफ्लॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और रेबेट फर जो है वो तो बिल्कुल बॉटम पे है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, टेफ्लॉन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो रेबेट फर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे टेफ्लॉन पे, तो टेफ्लॉन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और ये रेबेट फर जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। लुक एट, तो जब आप टेफ्लॉन को रब करते हैं रेबेट फर के साथ, तो यहां पर विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन विल नेगेटिव चार्ज? तो विनाइल एंड पेपर इसको हम रब करते हैं, तो इसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? या अब एक मटेरियल एक्स मटेरियल है, इसके क्वेश्चन को मैंने इसका आंसर दे दिया, ये भी हमने बनाया हुआ है। इधर देखो, ये भी हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेस पे बनाया हुआ है। तो ये जो मैंने आपके क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन आप उस टेबल के जरिए से, इस टेबल के जरिए से आप आसानी के जरिए से विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा और कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा। दोबारा बता रहा स्टूडेंट, जो टॉप पे होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इधर मैंने लिखा हुआ है, और जो इसके नीचे आ रहे हैं, सही है, जितना आप नीचे आ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। इसी तरह ये भी है, सही है, यानी बिल्कुल इसी बेस पे पॉजिटिव लो यानी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इसका उल्टा है आपके पास, यानी ये इसका उलट है, ये दोनों सीरीज जो है एक दूसरे के उलट है। तो सपोज इस पे थोड़ा ध्यान दे दें तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहां पर अच्छा, तो यहां पर तो ये हमने दिस इज द चार्जिंग बाय व्हाट? चार्जिंग बाय फ्रैक्शन मेथड। लेकिन एक बात है स्टूडेंट कि चार्जिंग बाय फ्रैक्शन मेथड में एक ऑब्जेक्ट जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उतना इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा। इसको आगे हम एक नाम देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नाम देंगे इंशाल्लाह। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास जो मेथड है, दूसरा हमारे पास जो मेथड है, अच्छा, दूसरा हमारे पास जो मेथड है, तो दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास क्या है? ये तो चार्जिंग बाय फ्रैक्शन मेथड हो गया, लेकिन दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो चार्जिंग बाय व्हाट? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन हम ज्यादातर यूज करते हैं कंडक्टर्स के लिए यूज करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अगर इस पे कोई बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बिल्कुल वहां पर स्टिक हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करते। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन के जरिए से हम एक ऑब्जेक्ट के जरिए से बाय कंडक्शन मेथड वी कैन चार्ज एन ऑब्जेक्ट। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ये एक कंडक्टर है, स्फेरिकल है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सपोज
और इसका नाम है ए, कंडक्टर ए, और इस कंडक्टर पे चार्ज है कितना, सपोज मैं आपको कहता हूं 30 है, 30 है इतना इलेक्ट्रॉन। अब इसको मैं एक दूसरे कंडक्टर के साथ कनेक्ट करता हूं, एक दूसरे कंडक्टर के साथ कनेक्ट करता हूं बाय सेम साइज, जिसका नाम है बी, और इस वायर के जरिए से मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं। इन वायर के जरिए से, इस वायर के जरिए से मैं एक कंडक्टिंग वायर के जरिए से इसको कनेक्ट करता हूं, या इसको फिजिकली इसके साथ टच करता हूं, ये भी सही है, लेकिन इस वायर के जरिए से मैंने इसको टच किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस अगर इन दोनों का साइज सेम है तो कुछ ही देर के बाद इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 15e, और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 15e, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन कब, अगर इन पे चार्ज, अगर इनका साइज सेम है, इनका नेचर सेम है, सेम मटेरियल है और सेम साइज है, तो इन पे ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। So this is called the charging by what? The charging by conduction method. इसके लिए हमारे पास क्या है, एक खूबसूरत वीडियो है, और वो ये है, इधर देखो, एक खूबसूरत वीडियो है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। ये एक लड़की है ना, और ये जो आपको डिवाइस नजर आए इसको कहते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो वेन डी ग्राफ ने बनाया था, ये एक साइंटिस्ट है। इस पे फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो पे बात करेंगे कि वेन डी ग्राफ जनरेटर किस तरह काम करता है, सही है। लेकिन ये एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर हम एक मोटर के ज़रिए से चार्ज करते हैं, और ये ऑलरेडी एक चार्ज स्पेयर है। चलो, जब ये लड़की इस कंडक्टर को टच करेगी, इस कंडक्टर को टच करेगी, तो फिर क्या होगा, इसके आप देखिए खुद। दिस इज चार्जिंग बाय व्हाट, आपको अभी नज़र आएगा, आपको अभी नज़र आएगा, सही है। ये ऑलरेडी ये वेन डी ग्राफ जनरेटर चार्ज हुआ है। अब देखो इसके बालों को देखो, इसके हेयर को देखो, शाबाश, इसके हेयर को देखो, ये खड़े हो गए, ये खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, क्यों खड़े? इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर से चार्ज ट्रांसफर हो गए इस लड़की के हैंड में, और वो चार्ज ट्रांसफर हो गया इसके हेयर में, और ये चार्ज इनके, इसके हेयर जो है वो सिमिलरली चार्ज हो गए, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय व्हाट, कंडक्शन। ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी जो है वो कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी जो है वो कंडक्टर है। लुक एट अगेन, व्हेन शी टच दिस चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट टू द ह्यूमन बॉडी। तो इसके सारी बॉडी जो है वो आपके पास क्या है, चार्ज हो गया, सही है। इवन इसके जो एक इंटरेस्टिंग बात, इवन इसके अगर ये चार्ज का मतलब फोर्स इतना नहीं है, इसके पैर भी, इसके पैर और इसके पाँव भी एक दूसरे से मूव अवे हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर फोर्स कम है, तो वो जो इफेक्ट आपको नज़र आए वो आपको सिर्फ बालों पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाल जो वो हल्के हैं और उसका मास कम है। तो अब देखो कि इसके साथ क्या हो रहे हैं। सिंपल सी बात ये है कि इसके जो सारी बॉडी जो है वो चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज हो गई, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, और ये हेयर जो है, ये शायद आपके बुक में इस तरह डायग्राम भी है। तो इसके जो बाल खड़े हो गए, इसके बाल जो है वो सिमिलरली चार्ज हो गए, लाइट चार्ज, सब पे सपोज इलेक्ट्रॉन आ गए, दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर ये इसके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय वर्ड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन के जरिए से। स्टूडेंट कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर यहां पर तो साइज सेम है, लेकिन अगर साइज डिफरेंट है, ये मैं आपको एक शाबाश एक एमसीक्यू ट्रिक बताना चाहता हूं। अगर इनका साइज सेम नहीं है और आप दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं, तो फिर इसमें किस पे चार्ज ज़्यादा आएगा, किस पे चार्ज कम आएगा? उसके लिए एक ट्रिक है। सबूत दो स्पेयर हैं, इस स्पेयर का रेडियस जो है वो RA है, दूसरा स्पेयर जो है वो इससे बड़ा है, इसका रेडियस है RB। इन दोनों को आप चार्ज करना चाहते हैं, बाय व्हाट? बाय कंडक्शन। चलो मैंने इनको फिजिकली टच किया,
ये है ए और ये है बी। अब आप ये मालूम करना चाहते हैं कि ए पे कितना चार्ज आएगा और बी पे कितना चार्ज आएगा। तो ये आपके पास गिवन होगा कि सपोज इस पे यानी चार्ज करने से पहले इस पे चार्ज है +20 ई का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और +20 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इसने 20 यानी 20 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। जैसे ही टच हो गया, सही है, आप ये मालूम करना चाहते हैं कि ए पे कितना चार्ज होगा। तो पहले ये मालूम करें कि रबिंग से पहले नेट चार्ज कितना था। रबिंग से पहले नेट चार्ज कितना था? इसको मैं लिखूंगा QA + QB। तो रबिंग से पहले तो ए पे चार्ज था लेकिन बी पे तो चार्ज नहीं था। सो दिस इज बिफोर कांटेक्ट, दिस इज बिफोर कांटेक्ट। कांटेक्ट करने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज जो था वो कितना था? दोनों ऑब्जेक्ट पे, इस पे तो चार्ज 0 है और इस पे चार्ज कितना था? 20 था, +20 था। रबिंग के बाद ए पे कितना चार्ज होगा और बी पे कितना चार्ज होगा? तो अगर आप वो मालूम करना चाहते, अगर आप ए पे चार्ज लिखना मालूम करना चाहते, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चार्ज ऑन ए और यहाँ पर आप लिखेंगे नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए एंड बी डिवाइड बाई चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन व्हाट? बी, मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ व्हाट? रेडियस ऑफ व्हाट? ए, मल्टीप्लाई बाई व्हाट? रेडियस ऑफ ए। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक, इस फार्मूले में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ पर ये जो है ना ये रेडियस है, ये जो है ना ये रेडियस है, सॉरी ये जो है ना ये रेडियस है। यहाँ पर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ व्हाट? बी, नेट चार्ज डिवाइड बाई रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। इसके जरिए से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आप बी पे चार्ज मालूम करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन बी, तो आप लिखेंगे क्यू बी, शाबाश, नेट चार्ज बिफोर टचिंग डिवाइड बाई रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ व्हाट? बी, और यहाँ पर आप आर ए है तो यहाँ पर आप लिखेंगे आर बी। आप इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। बस सिंपल यहाँ पर पुट करें तो आपके पास आ जाएगा कि ए पे कितना चार्ज होगा और बी पे कितना चार्ज होगा। ये आप यहाँ से आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है? वो हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम किस तरह करते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन हम किस तरह करते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय या चार्ज बाय इंडक्शन, एक ऑब्जेक्ट को किस तरह चार्ज करते हैं? बाय इंडक्शन। इंडक्शन वो मेथड होते हैं जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को विदाउट फिजिकल टच हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। बस सिंपल, सपोज आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि ये एक ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है और इसको आप एक ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं। सपोज ये एक कंडक्टर है, इसके करीब लाते हैं। इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और जितनी भी सपोज प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या ये स्पेयर चार्ज हो गया? नो, ये चार्ज नहीं हो गया। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। हमने इस मटेरियल के अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज को सेपरेट किया बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, वी कॉल इट व्हाट? पोलराइजेशन। लेकिन अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इसको आप अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे, वी कॉल इट ग्राउंडिंग। इसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग कहते हैं। किसी चीज़ को जब आप अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो अर्थ की एक प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकता है। तो इधर से आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो जाएंगे अर्थ से, ये इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे।
और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। अब इसको अर्थ से डिस्कनेक्ट करें, अर्थ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो इस पर वही आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। नाउ डिस्कनेक्ट फ्रॉम द अर्थ। अब आप इसको जब डिस्चार्ज करेंगे तो वो भी अर्थ के ज़रिए से ही करेंगे, सही है। तो असल में ये ग्राउंडिंग क्या है, ये डिस्चार्जिंग का एक मेथड है जो हम कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास क्या है, ये तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है स्टूडेंट, एक पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि क्या एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है? यस, बाय पोलराइजेशन। इधर देखो ना, इस रॉड पे तो चार्ज था लेकिन इस पे तो चार्ज नहीं था। जिस तरह आप अपने बालों को कंघी करते हो उससे आप पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं, ये किस तरह होते हैं? बाय इंडक्शन मेथड होता है। हालांकि पीस ऑफ पेपर तो न्यूट्रल होते हैं और कंघी जो होती है वो आपने रब की है तो वो चार्ज हो गया। सपोज उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये कंघी जो है ये पीस ऑफ पेपर को किस तरह अट्रैक्ट कर रही है। या जब आप एयर बैलून जो है उसको आप रब करते हैं और आप दीवारों पे उसको चस्पा कर देते हैं तो वो किस तरह होते हैं? वो रबिंग के जरिए होते और वो इंडक्शन के जरिए से फिर आपके पास क्या है, पोलराइजेशन की वजह से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि यस, ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट व्हाट, ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के जरिए से उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो सपोज अगर ये रॉड आपके पास नेगेटिव चार्ज था और फिर इसको हम एक स्फीयर के करीब लाते हैं, ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के करीब लाते हैं और इस स्फीयर पे क्या है, पॉजिटिव कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। जैसे इसके करीब आएगा तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड पे और इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे। अब ये चार्ज हो गया? नो, ये चार्ज नहीं हुआ, ये सिर्फ पोलराइज हो गया। अब अगर हम इसको ग्राउंड के साथ अटैच करें, ग्राउंड के साथ अटैच करें, अगर हमने इसको ग्राउंड के साथ अटैच किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से ग्राउंड में चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, सही है। और कुछ ही देर के बाद आप जब देखेंगे इस पेयर पे जो नेट चार्ज रह जाएगा वो कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय व्हाट, बाय इंडक्शन। तो ये मैट्रिक के कोर्स से रिलेटेड था, लेकिन सिर्फ आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। सपोज स्टूडेंट, ये दो मटेरियल हैं, दिस इज मटेरियल ए एंड दिस इज मटेरियल बी। ये ए है, ये आपके पास ए है और ये बी है। अगर आप ए को चार्ज करना चाहते हैं या तो आप इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे या आप उस पर इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, ऐड करोगे। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे आपके पास, अगर एक ऑब्जेक्ट ने एन ऑब्जेक्ट लॉस, एन ऑब्जेक्ट, शाबाश, एन ऑब्जेक्ट लॉस or gain electrons, ES means electrons. An object loss or gain electrons, it becomes charge. It becomes what? Becomes charged. मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं या तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे या उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आमतौर पर अगर मैं इस पेन की बात करता हूँ तो इस पेन पे कौन सा चार्ज है, नेट चार्ज इस पे कौन सा है, 0। इस पेन के अंदर चार्जेस हैं, यस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। मुझ पे कितना चार्ज है, 0। मेरे अंदर कितने चार्जेस हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है। मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उस पे चार्ज है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है तो मुझ पे नेट चार्ज 0 है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे चार्ज करना चाहते हैं, कोई बंदा मुझे चार्ज करना चाहते हैं तो या तो वो मुझसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा या मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। तो अगर उसने मुझसे इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी, मुझ पे नेट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर उसने मुझ पे इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो मैं हो जाऊंगा नेगेटिव चार्ज। दिस इज समथिंग द चार्जिंग, हाउ टू चार्ज इन ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट, आपसे जाते जाते क्वेश्चन करता हूँ,
हाउ टू डिस्चार्ज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज किस तरह करते हैं। मैंने इसमें लेक्चर में इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि एक ऑब्जेक्ट को हम किस तरह डिस्चार्ज करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो होगा दैट इज़ व्हाट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट चार्जेस। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट चार्जेस। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स स्क्वाड, सही है, फिजिक्स स्क्वाड ये चैनल है। इस पे आपके जितनी भी है ट्यूशन वाइज एमडीकेट वाइज आपका एमसीक्यूज का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपके अगर आप बोर्ड के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे तो वो कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ये बिल्कुल डिटेल लेक्चर्स है जिसमें हर एंगल, हर टेस्ट की आपका हर किस्म का जो कम्पिटिटिव टेस्ट होगा रिलेटेड विद एफएसी कोर्स वो बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।